सलमान खान ने मेरे ऊपर केस किया है। अगर मैं एक खराब फिल्म को खराब कहता हूँ तो भड़ास कैसे हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 60 साल के आसपास की उम्र के हीरो है वो सभी बुढ़ऊ ही है। एक्चुअली पता नहीं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो नॉर्मल सी बातें कहता हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि जो मैं कहता हूँ बहुत स्ट्रांग है और लोगों को बुरा लगता है कि भाई मैं भड़ास निकाल रहा हूँ या किसी के बारे में जबरदस्ती कुछ कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं। तो उसकी वजह से जो मैं अंदर की बात कहता हूँ वो जाहिर सी बात है उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो उनको कड़वा तो लगता है, बुरा तो लगता है। बात तो सही है। अभी कुछ नया प्रोजेक्ट है आपका, क्या प्लानिंग चल रहा है, कुछ बताएंगे सर आप? अभी तो कुछ नहीं है, जो कुछ होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सर जैसे कि हाल ही में देशद्रोही को 15 साल कंप्लीट हो गए जी। क्या कहना रहेगा, इसका आगे का सीक्वल लोग देख पाएंगे या नहीं? हाँ, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि भाई सभी फिल्मों का सीक्वल बन रहा है तो मुझे भी बनाना चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बना दूँ, फिर सोचता हूँ कि कहीं फिल्म अच्छी ना बनी तो फिर लोग गालियाँ भी बहुत देंगे, तो इसलिए फिर रुक जाता हूँ कि ना बनाऊँ। तो अभी मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि चलो बना ही देते हैं, जो होगा देख लेंगे, खत्म। आपने हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि कौन सी फिल्म पे आप काम कर रहे हैं, क्या कहना रहेगा उसके बारे में थोड़ा कुछ? वो बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, 100 करोड़ के बजट की फिल्म है, लेकिन जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं होता, उम्मीद कर रहे हैं कि समझो दिसंबर में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक दफ़ा जब अनाउंसमेंट होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। और क्या है कि सर आपके यहाँ सोशल मीडिया देखते हैं कि कुछ भी आप अपने विचार रखते हैं तो विवाद बन जाता है। ये विवाद कैसे कनेक्ट हो जाता है आपसे, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, आपका कोई भी कमेंट आया, कोई भी उधर तुरंत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है? एक्चुअली पता नहीं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो नॉर्मल सी बातें कहता हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि जो मैं कहता हूँ बहुत स्ट्रांग है और लोगों को बुरा लगता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो अब उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो जो कहना चाहता हूँ वही कहता हूँ। मैं ऐसा सोच के तो नहीं कहता कि भाई इसकी कंट्रोवर्सी होगी और लोग इसको कंट्रोवर्शियल मान लेंगे, लेकिन लोग मान लेते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अभी आपने हाल ही में कह दिया, अभी जस्ट कह दिया कि आप सोच के नहीं बोलते हैं। क्या कहना जब रहेगा व्हेनेवर इट कम्स टू सलमान खान, तो आप उनको बुढ़ऊ करके बोल देते हो, तो क्या ये सोच के होता है या बिना सोचे? क्या बोलते हो? बुढ़ऊ करके आप बोल देते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं, सलमान को नहीं बोलता, वो तो मैं स्पेशली हमने आपके रिव्यूज़ में देखा, जब भी आप उनकी फिल्म की रिव्यू करते हैं आप हमेशा उनको बुढ़ऊ बोलते, तो ये जानना चाहूँगा कि वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 60 साल के आसपास की उम्र के हीरो है वो सभी बुढ़ऊ ही है। बट अब तक उन्होंने 60 क्रॉस किया नहीं है। नहीं 60, ये मैं आपको बताऊँ, सलमान खान ने मेरे ऊपर केस किया है और उसका जो जजमेंट है उसमें कोर्ट ने कहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया था कि मैं उनको बुढ़ऊ कहता हूँ, और कोर्ट ने ये जजमेंट में कहा है कि भाई बुढ़ऊ अगर वो आपको कहते हैं तो ये वर्ड आपके लिए गलत नहीं है, क्योंकि आपके एज के हिसाब से वो सही है। तो मैं इसलिए जो उस एज के हैं मैं सबको ही यही कहता हूँ, तो मेरे ख्याल में वो सब उसी एज के हैं, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। जब कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाई ये वर्ड गलत नहीं है इस एज में, तो बात खत्म हो गई। तो क्या सर उनको कॉन्टेक्ट मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो सभी स्टार्स हैं, और जाहिर सी बात है आज की तारीख में तो आप देख रहे हैं कि सनी देओल जो 70+ है, उसकी भी फिल्म ने 550 करोड़ बिजनेस किया है। शाहरुख खान साहब तो छाए हुए हैं, उनकी फिल्म ने तो 600 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है। तो जाहिर सी बात है कि बुढ़ापे में भी इतना कुछ हो रहा है तो फिर पेंशन की कहाँ से बात आ सकती है। आप अपने शब्दों में लोग आप अपने लोगों को, बॉलीवुड को लोग एक देवाना की तरह गाइड करते हैं, जो एक सत्य होता है, मगर लोगों को कुछ कड़वा लग जाता है। तो ये आपके अंदर फीलिंग कैसे आती है, क्या सोचते हैं आप बॉलीवुड की? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि मैं बॉलीवुड को जानता हूँ, मैं अंदर से जानता हूँ। तो बाकी के लोग हैं वो बेचारे कभी उनसे मिले हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, या जो खबरों में पढ़ लेते हैं उतना जानते हैं, तो मेरी तरह कोई जानता नहीं है अंदर तक। तो उसकी वजह से जो मैं अंदर की बात कहता हूँ वो जाहिर सी बात है उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो उनको कड़वा तो लगता है, बुरा तो लगता है। बात तो सही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड में ऐसा कोई आदमी नहीं है, वो बड़ा हो छोटा हो, जो मेरे टच में नहीं है।
शायद बस उनको इतनी मतलब ये है कि भाई वो सामने आकर मीडिया के सामने आकर या लोगों के सामने आकर मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे बात ना कर रहा हो, जो मेरे टच में ना हो, तो ठीक है, मेरे हिसाब से करेक्ट है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे किसके लिए? बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड देखो, बॉलीवुड से ही तो हम सब हैं, आप भी बॉलीवुड से हैं, हम भी बॉलीवुड से हैं, सब लोग बॉलीवुड से ही हैं। बॉलीवुड चलेगा तो सबकी रोजी रोटी चलेगी, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला करे कि बॉलीवुड इसी तरह चलता रहे, बड़ी बड़ी हिट फिल्में आती रहे, तो अच्छा है सबके लिए। जानना चाहूँगा, आप अपने ही शब्दों में आपने मतलब आपके आंसर में आपने बता दिया कि वो स्टार है, तो एक तरफ से आप स्टार भी बोलते हैं, एक तरफ से बुड़क जैसे शब्द भी आप घोषित करो। दूसरी चीज़ एक और दूसरी चीज़, जब भी आप रिव्यू करते हो तो आपका खुद का आप मतलब भड़ास निकालते हो या फिर लोगों का मनोरंजन करने के लिए आप रिव्यूज करते हो? लेकिन आप तो देखिए, मुझे आप ये बताइए, अगर मैं एक खराब फिल्म को खराब कहता हूँ तो भड़ास कैसे हो सकती है? वो प्रॉब्लम क्या है कि हर एक्टर के कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा फैन हैं, और उनकी फिल्म कितनी भी खराब हो, उनके लिए वो ब्लॉकबस्टर फिल्म है, उनके लिए उस फिल्म को अच्छा ही कहा जाना है। अगर मैं उसको अच्छा नहीं कहता तो उनके लिए वो भड़ास है। मेरे लिए, मैं आपको ये बता दूं कि जब रिव्यू मैं करता हूं तो मेरे लिए ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, ना कोई दोस्त है, ना दुश्मन है। मैं रिव्यू तो मैं वही करता हूं जो फिल्म होती है। अगर फिल्म अच्छी है तो उसको अच्छी कहूँगा, बुरी है तो बुरी कहूँगा। किसी को क्या लगता है कि भाई मैं भड़ास निकाल रहा हूँ या किसी के बारे में ज़बरदस्ती कुछ कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। अभी टाइगर मैंने फिल्म देखी, आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की जनता को ये क्यों जानना है कि भाई पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है बेनज़ीर भुट्टो, उसकी सरकार जाएगी या रहेगी? वहाँ की जो मिलिट्री है वो उसको मार कर सत्ता पर कब्जा कर लेगी। रॉ को इस बात से क्या लेना देना है? हमारा तो इतना अच्छा रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से कि हमारे रॉ के एजेंट्स वहाँ जाएंगे उसकी सरकार बचाने के लिए, बेनज़ीर भुट्टो की। तो मेरे ख्याल में ये कहानी तो करेक्ट नहीं है, इंडियन पब्लिक के लिए तो ये कहानी नहीं है। तो अगर मैंने ये कहा कि भाई ये कहानी इंडियन पब्लिक के लिए नहीं है, ये फिल्म अच्छी नहीं है, तो इसमें भड़ास कैसे हो सकती है? कुछ लोगों को लगता है भड़ास है, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता।